जहां नहीं भी खिलने होते कुछ फूल वहां भी खिलते हैं। कि जहां नहीं भी खिलने होते कुछ फूल वहां भी खिलते हैं। और सही लोग अक्सर गलत वक्त पर मिलते हैं। सही लोग अक्सर गलत वक्त पर मिलते हैं। तो हेलो एवरीवन, हेलो दोस्तों, मेरे देश के समस्त छात्र छात्राओं को नमस्कार, मेरा प्यार भरा प्रणाम। उम्मीद करता हूं दोस्तों आप सब बहुत अच्छे होंगे, एकदम खुश होंगे, मस्त होंगे, बिल्कुल अच्छे से अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे, ऐसी उम्मीद मैं आपसे करता हूं। और मैं दीपक आप सभी का दीप लर्निंग पॉइंट पर तहे दिल से वेलकम करता हूं, पूरी उत्साह और उमंग के साथ आप सभी का स्वागत करता हूं। और फिर से हाजिर हूं दोस्तों आपके साथ करंट अफेयर की महफिल में। जी हाँ दोस्तों, हर रोजाना आपके पास करंट अफेयर की क्लास आ रही है। आप सुबह उठ के नहा धो के तैयार होकर रजाई में बैठ जाया करो, एक कॉपी पेन लेके बैठ जाया करो मेरे प्यारे प्यारे पैरेट से, और सारी बातें नोट कर लिया करो। ये हर रोजाना की जो 10-15 मिनट हैं, ये आपकी जो लास्ट में जो तुम्हारी दिक्कत हो जाएगी ना, परेशानी हो जाएगी कि करंट अफेयर कहां से पढूं, जो तुम लंबी लंबी क्लासें देखोगे, मैगजीन्स पढ़ोगे, उस चीज से राहत तुम्हें दिलाएगी। हर रोजाना की 10-15 मिनट निकाल लो, तुम्हें यह पता चलता रहेगा कि क्या कुछ चल रहा है देश विदेश में, हमारे देश में क्या चल रहा है, किस राज्य ने कौन सी योजना शुरू करी है, नई नई नियुक्तियां, नए नए निधन, नए नए इंडेक्स, सारी बातें कर रहे हैं हम करंट अफेयर में। तो हर रोजाना जरूर आया करो। तो अगर आज भी चाय पी लिए तो आ जाओ, जल्दी से करंट अफेयर की बातें करते हैं दोस्तों, ठीक है। तो चलिए, सबसे पहला जो क्वेश्चन आपका रहेगा कि खेलो इंडिया विंटर गेम्स 2025 का आयोजन कहां पर किया जाएगा। खेलो इंडिया विंटर गेम्स 2025 का आयोजन यहां लिख देता हूं, खेलो इंडिया विंटर गेम्स, ठीक है। राइटिंग थोड़ी सी समझ लेना तुम, ठीक है। हम करंट अफेयर पढ़ रहे हैं, करंट अफेयर में ऐसे ही आएगी, ठीक है, रफ एंड से लिखा जाता है, ठीक है। वैसे राइटिंग बहुत अच्छी है मेरी भाई साहब, आप जाके देखोगे ज्योग्राफी और स्टैटिक जीके में बिल्कुल मोती से बना रखे हैं अक्सर, ठीक है। और ये खेले जाएंगे कहां पर, लद्दाख के अंदर, लद्दाख के अंदर खेले जाएंगे। और लद्दाख की अगर मैं बातें करूं तो भारत का सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश है दोस्तों, भारत का सबसे बड़ा यूटी है लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश। और भी बातें बता दूं, 5 नए जिले भी बने हैं कहां पर, लद्दाख में। अभी 2024 में 5 नए जिले बने हैं, जिनके नाम अगर मैं तुम्हें बता दूं तो एक का नाम द्रास है, एक का नाम शाम है, एक का नाम नुब्रा है, एक का नाम चांगथांग है, और एक का नाम जास्कर है। ये 5 जिले बने हैं। और 2 जिले पहले से ही थे, एक का नाम क्या था, एक का नाम था ले और एक का नाम था कारगिल, ठीक है। दोनों ही अपने आप में एक महत्वता रखते हैं। क्या कारगिल तो ये रखता है कि कारगिल का जो वार हुआ था बहुत फेमस है, 1999 की बातें दोस्तों, कारगिल युद्ध, ठीक है। 26 जुलाई को मनाते हैं हम कारगिल डे। और ले को क्या याद रखेंगे, इसकी क्या इंपॉर्टेंस है, इसकी ये इंपॉर्टेंस है कि लेह के अंदर पूरे भारत में सबसे कम वर्षा होती है, पूरे भारत में सबसे कम वर्षा होती है। 8 सेंटीमीटर वार्षिक चिपका लेना, जल्दी से चिपका लेना, 8 सेंटीमीटर वार्षिक। और दूसरे नंबर पर पूछ ले सबसे कम वर्षा कहां है दोस्तों, तो जैसलमेर के अंदर होती है, राजस्थान के अंदर जैसलमेर में। और जो लेह है वो किस नदी के तट पे है, अरे वो नदी जिस नदी के नाम से हमारा नाम पड़ा है, सिंधु, सिंधु से इंदु, इंदु से हिंदू, हिंदू से हिंदुस्तान, जो हमारा नाम पड़ गया है, सिंधु नदी के तट पे, इंडस नदी के तट पे ले स्थित है। और इंडस के भी कौन से तट पे, राइट पे, लेफ्ट पे, भाई सब राइट पे ही चलती हैं सारी बातें, तो राइट पे, ठीक है, सज्जे हाथ पे। इस हाथ को क्या बोलते हैं, 16 हाथ बोलते हैं, 16, 16 आया बात समझ में। एक होता है ये 16, ठीक है, और एक देसी भाषा में बोलते हैं 16 और ओड़ा, तो 16 हाथ पे है भाई साहब। बातें समझ आ रही है नहीं, आप कहोगे सर कतई देसी मार रहे हो। जी हाँ दोस्तों, बिल्कुल कतई देसी मार रहा हूं, तुम भी तो देसी हो ना, देसी, तुम सारे ही देसी हो, तो मैं भी देसी हूं, तो कतई देसी आ रही है। तो 16 हाथ पे या राइट बैंक पे स्थित है ले, किस नदी के तट पे, सतलुज ना, सतलुज नहीं, सिंधु नदी के तट पे है, इंडस रिवर के तट पे ले। इतनी सी बातें याद रखेंगे। और लद्दाख में वार्षिक मेले का आयोजन किया गया है, वार्षिक त्योहार का आयोजन किया गया है, उसका नाम क्या है, यहां पर लिख देता हूं, उसका नाम है सरुबला, सरुबला, ठीक है।
इतनी सी बातें याद रखेंगे। और लद्दाख में ही तो है भारत का सबसे बड़ा नेशनल पार्क है। अरे भारत का सबसे बड़ा नेशनल पार्क है लद्दाख के अंदर है, जिसका नाम क्या है, हेमिस, हेमिस नेशनल पार्क। ठीक है, स्नो लेपर्ड के लिए फेमस है, बर्फीले तेंदुए यहाँ पर पाए जाते हैं और हेमिस नाम का महोत्सव भी यहाँ पर मनाया जाता है। गुरु पद्मनाभ संभव को समर्पित है ये महोत्सव, बहुत फेमस है जो यहाँ पर मनाया जाता है। इतनी सी बातें तुम्हें याद रख लोगे, छोड़ दो, अब रखनी पड़ेंगी भाई साहब, रखनी पड़ेंगी। ठीक है, ये सारी बातें कहां से आप कहोगे कि सर ये इतनी बातें याद कैसे रखे। ऐसा है, इस करंट अफेयर की सीरीज के साथ साथ है ना, आप स्टैटिक जीके की सीरीज कंप्लीट कर लो एक बार, और इंडियन ज्योग्राफी की सीरीज कंप्लीट कर लो। फिर देखो ये चीजें तो तुम्हें ऐसे लगेगी सर ये तो हमने पढ़ रखा है, तुम्हें ना ये चीजें रिवाइज हो जाएंगी। मैं तुम्हें रियलिटी बता रहा हूं, आप एक बार इंडियन ज्योग्राफी पूरी पढ़ लो, आप मेरी स्टैटिक पूरी पढ़ लो, और जो फुल जीएस रिवीजन बैच पढ़ाया वो पढ़ लो, तुम्हें ये लगेगा कि हाँ जीएस में बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंस हमारे अंदर आ गया है। मैं कहता हूं जिस सब्जेक्ट से तुम्हें डर लगता है ना, उसको मेरे को कमेंट बॉक्स में बताओ कि हाँ सर उस सब्जेक्ट से डर लगता है। ऐसी रणनीति, ऐसी स्ट्रेटजी मैं आपको कुछ बताऊंगा जिससे प्यार हो जाएगा आपको उस सब्जेक्ट से। जीके जीएस से प्यार हो गया है ना तो प्यार हो जाएगा। ठीक है, एक बार वे सीरीज और देख लो बहुत अच्छे से। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत ने ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइलों के निर्यात के लिए किस देश के साथ डील साझा की है। तो लिख देता हूं, भारत ने ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइलों के लिए किस देश के साथ डील साझा की है। क्रूज मिसाइलों के लिए किस देश के साथ डील साझा की है, ये साझा की है दोस्तों इंडोनेशिया के साथ। और इंडोनेशिया से पर्सन अगर तुम्हें पूछ ले दो चार कतई जो मक्खन क्वेश्चन है, जो मलाई क्वेश्चन है, वे क्वेश्चन ये है कि इंडोनेशिया के प्रेसिडेंट हैं दोस्तों कौन, प्रबोवो सुबियांटो, प्रबोवो सुबियांटो। और ये क्या फेमस रहेगा, क्योंकि ये भारत में मुख्य अतिथि बन के आ रहे हैं, अब की बार चीफ गेस्ट बन के आ रहे हैं 2025 में 26 जनवरी पर, रिपब्लिक डे पर। और इंडोनेशिया से पर्सन और क्या पूछ लोगे, इंडोनेशिया अभी हाल ही में ब्रिक्स का नया सदस्य बना है, ब्रिक्स का नया सदस्य बना है कौन, इंडोनेशिया। और अगर पूछ ले कौन सा सदस्य बना है तो 10वां सदस्य बना है ब्रिक्स का, 10th सदस्य बना है कौन, इंडोनेशिया। इतनी सी बातें याद रखेंगे। और इंडोनेशिया में पूछ ले और क्या क्वेश्चन, आसियान का मुख्यालय कहां है आपका इंडोनेशिया के अंदर, आसियान का हेडक्वार्टर कहां है इंडोनेशिया में। अरे एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन है, एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन, इसका मुख्यालय कहां है, यहीं पे। और एनएएम का मुख्यालय भी कहां है, नेम, नॉन अलाइड मूवमेंट का मुख्यालय भी कहां है, यहीं पर है इंडोनेशिया के अंदर। इतनी सी बातें तुम याद रखोगे। ठीक है, और इंडोनेशिया का ही कोई प्रेसिडेंट भारत में सबसे पहले मुख्य अतिथि के रूप में आया था 1950 में, और उनका नाम था सुकर्णो, सुकर्णो। यानी कि पहली बार भी हमारे यहां पर कोई मुख्य अतिथि जो आया था तो वो इंडोनेशिया के आए थे। कौन है प्रेसिडेंट थे उस टाइम पे, सुकर्णो। और हाल ही में इंडोनेशिया के प्रेसिडेंट है प्रबोवो सुबियांटो, तो हाल ही में वे आ रहे हैं। ठीक है, बातें आ रही है समझ। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका हो जाएगा दोस्तों, अगला क्वेश्चन कि एक प्लेट एक थैला अभियान कहां पर शुरू किया गया है। एक प्लेट एक थैला, एक प्लेट और एक थैला अभियान कहां पर शुरू किया गया है। ये अभियान शुरू किया है दोस्तों प्रयागराज के महाकुंभ में, प्रयागराज के महाकुंभ में, महाकुंभ विवृत महाकुंभ है इसमें शुरू किया गया है। और ये आरएसएस ने शुरू किया है, आरएसएस ने। और ये प्लास्टिक मुक्त बनाने के लिए इस मेले को शुरू किया है, प्लास्टिक मुक्त, जिसमें ये बातें बोली कि एक बैग रखो आप, थैला रखो कपड़े का, और एक अपनी प्लेट रखो खाने की, उसी में अपना भोजन ग्रहण करो, और इस मेले को प्लास्टिक मुक्त बनाएंगे, प्रदूषण से, पॉल्यूशन से बचाएंगे, इस मेले को साफ सुथरा मनाएंगे। तो ये अभियान शुरू किया है आरएसएस ने, कहां पर,
प्रयागराज के कुंभ मेले में। इतनी सी बातें याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, भारत मोबिलिटी ग्लोबल एक्सपो 2025 का उद्घाटन कहां पर किया गया है? भारत मोबिलिटी ग्लोबल एक्सपो 2025 का उद्घाटन कहां पर किया गया है? यह किया गया दोस्तों नई दिल्ली के अंदर। और नई दिल्ली के अंदर इसका उद्घाटन किसने किया है? पीएम मोदी जी ने। पीएम मोदी जी ने। और नई दिल्ली में ही मनाया गया है राष्ट्रीय युवा महोत्सव। राष्ट्रीय युवा महोत्सव भी नई दिल्ली में मनाया गया है। और नई दिल्ली के ही अंदर अभी बताया मैंने 2 दिन पहले आपको, केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल के द्वारा पहला राष्ट्रीय हल्दी बोर्ड का गठन किया गया है। राष्ट्रीय हल्दी बोर्ड का गठन किया गया है और जिसके अध्यक्ष रहे हैं दोस्तों पल्ले गंगा रेड्डी। कौन? पल्ले गंगा रेड्डी किसके अध्यक्ष हैं? राष्ट्रीय हल्दी बोर्ड के। ये पहला राष्ट्रीय हल्दी बोर्ड है। कहां पर? नई दिल्ली में। किसने इसका शुभारंभ किया है? केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने इसका शुभारंभ किया है। इतनी सी बातें तुम्हें याद रखनी पड़ेंगी भाई साहब, ठीक है? ऐसा नहीं है याद हो जाएंगी, याद रखनी पड़ेंगी, याद करनी पड़ेंगी, ठीक है? चलो आ जाओ। नेक्स्ट जो क्वेश्चन आपका हो जाएगा, उम्मीद करता हूं ये यहां पर आपको दिख रहे होंगे। यहां पर है ना इंक थोड़ी सी कम थी मार्कर में, कर लो एडजस्ट, थोड़े में से थोड़ा और घने में से घना एडजस्ट कर लिया करो तुम, ठीक है? आ जाओ। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका हो जाएगा, 5वां क्वेश्चन हो जाएगा कि बीसीसीआई के नए लोकपाल नियुक्त हुए हैं। बीसीसीआई के जस्टिस अरुण मिश्रा। बीसीसीआई के नए लोकपाल नियुक्त हुए हैं जस्टिस अरुण मिश्रा। अरुण मिश्रा। इंडियन क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड दोस्तों बीसीसीआई। और बीसीसीआई का हेडक्वार्टर अगर आपसे पूछ ले कहां पर है? मुंबई के अंदर। कौन सा स्टेडियम है? यहां पर उस स्टेडियम में ही है, वानखेड़े स्टेडियम। वानखेड़े स्टेडियम में ही बीसीसीआई का मुख्यालय है दोस्तों। और वानखेड़े स्टेडियम किस लिए याद रखोगे? अरे 2011 का जो वर्ल्ड कप चल रहा था, 2011 का जो आईसीसी वर्ल्ड कप चल रहा था, वो इसी में चल रहा था। और वो जीता किसने? हमने ही तो जीता था, भारत ने जीता था। किसके खिलाफ? किसके खिलाफ? श्रीलंका को हराकर जीता था। किसको हराकर? श्रीलंका को हराकर जीता था दोस्तों। और श्रीलंका को हराकर जीता था। तो एक बात बता दो मेरे को, किसकी मेजबानी में जीता था? उस खिलाड़ी को जानते हैं माही के नाम से। उस खिलाड़ी का नाम आप बताओगे मेरे को कमेंट करके? एक आधा पर्सन तुम भी तो बताओगे बबुआ, या सारे पर्सन मैं ही बता दूं तुम्हें? एक आधा तुम भी तो बताओगे ना? तो बताओगे 2011 का जो वर्ल्ड कप भारत ने जीता है वो किस मेजबानी में जीता है? किस खिलाड़ी की मेजबानी में जीता है? ये तुम बताओगे, ठीक है? वरना तुम्हारा दिमाग सठिया जाएगा, ठीक है? तो ऐसा नहीं होने देना। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका हो जाएगा कि ब्रिटेन के जो वित्त मंत्री थे उन्होंने अपने पद से इस्तीफा दिया है, उनका नाम क्या है? ब्रिटेन के जो वित्त मंत्री थे इन्होंने इस्तीफा दे दिया है। इनका नाम है ट्यूलिप सिद्दकी। ट्यूलिप सिद्दकी। ट्यूलिप सिद्दकी इनका नाम है ब्रिटेन के, ठीक है? वित्त मंत्री। और आपके वित्त मंत्री कौन है? निर्मला सीतारमन। निर्मला सीतारमन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका हो जाएगा कि आर्कियोलॉजिकल एक्सपेरिमेंटल म्यूजियम का उद्घाटन कहां पर किया गया है? आर्कियोलॉजिकल एक्सपेरिमेंटल म्यूजियम का उद्घाटन कहां पर किया गया है? यह किया गया दोस्तों गुजरात के अंदर। गुजरात के अंदर, गुजरात के वडनगर में। और गुजरात के ब्रैकेट में अगर तुम कहो तो 1960 लिख दूं? जी हाँ दोस्तों, 1960 में गुजरात राज्य का गठन किया गया था। किससे अलग करके? जो बॉम्बे प्रेसिडेंसी थी उससे अलग करके गुजरात राज्य बनाया गया था। क्योंकि वहां पर 2 भाषाई लोग रहते थे, एक थे मराठी भाषी क्षेत्र, एक था गुजराती भाषी क्षेत्र। तो मराठी भाषी क्षेत्र तो महाराष्ट्र बन गया और गुजराती भाषी क्षेत्र गुजरात बन गया। 1960 की बातें हैं और गुजरात में है
पूरी दुनिया का सबसे बड़ा स्टेडियम। अब स्टेडियम की बातें चल रही थी तो मेरे को याद आ गई है कि सबसे बड़ा स्टेडियम विश्व का मोटेरा स्टेडियम, जिसका नाम क्या है, नरेंद्र मोदी स्टेडियम। नरेंद्र मोदी स्टेडियम कहां पर है आपका, गुजरात के अहमदाबाद में है। और अहमदाबाद को क्या बोला जाता है दोस्तों, बोस्टन ऑफ इंडिया और मैनचेस्टर ऑफ इंडिया बोला जाता है किसको, अहमदाबाद को। इतनी सी बातें तुम याद रख लोगे, रख लेनी पड़ेंगी यादें ये बातें, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक और क्वेश्चन आज का लास्ट क्वेश्चन आपका रहेगा कि हाल ही में केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के द्वारा भारत रणभूमि दर्शन ऐप लॉन्च की है। केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के द्वारा भारत रणभूमि दर्शन ऐप लॉन्च की है। भारत रणभूमि दर्शन ऐप लॉन्च की है, जिसका उद्देश्य क्या है दोस्तों, भारत के समृद्ध सैन्य इतिहास का सार्वजनिक जनता तक पहुंच बनानी, यानी कि जो सैन्य इतिहास है उसका इतिहास जनता तक पहुंचाना इस ऐप के थ्रू। क्या नाम है, भारत रणभूमि, रै से रक्षा मंत्री और रै से राजनाथ सिंह और रै से रणभूमि, बातें याद रह जाएंगी ना। देखो सिंपल सी कहानी है, यहां पे लिख देता हूं, रै से रक्षा मंत्री, रै से राजनाथ और रै से रणभूमि, ठीक है। तो याद रख लोगे, ठीक है। ट्रिपल आर हो गया है, रै से रक्षा मंत्री, रै से राजनाथ, रै से रणभूमि। भारत रणभूमि दर्शन ऐप की शुरुआत किसने की है, राजनाथ सिंह ने। और राजनाथ सिंह का लोकसभा क्षेत्र कहां से है दोस्तों, लखनऊ से है, उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ, ठीक है। और साथ में अगर आपसे पूछे लखनऊ किस नदी के तट पे है, तो गोमती नदी के तट पे दोस्तों लखनऊ, गोमती नदी के तट पे है। नवाबों का शहर लखनऊ को बोला जाता है। इतनी सी बातें तुम्हें याद रखनी पड़ेंगी, ठीक है। चलो आज की क्लास यहीं तक रखें या कुछ और आगे पढ़ें, मेरे ख्याल से तो यहीं तक रखते हैं। मेरे ख्याल से तो आज की बातें यहीं तक रखते हैं। आप कहो तो लास्ट में एक शायरी आपको सुना दी जाए। जी हाँ दोस्तों, शायरी एक सुना देता हूं, वाह वाह करेंगे कि आप जिससे 24 घंटे इश्क करते हैं वो कोई मसरूफ है क्या, कि आप जिससे 24 घंटे इश्क करते हैं वो कोई मसरूफ है क्या, और वो सिर्फ आपकी है, इस बात का कोई प्रूफ है क्या, इस बात का कोई प्रूफ है क्या। तो चलिए दोस्तों, मिलता हूं फिर आपसे अगली क्लास में। तब तक के लिए एकदम खुश रहो, मस्त रहो, स्वस्थ रहो, अपना ख्याल रखो, अपने घर वालों का ख्याल रखो। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।